तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रखा था, तो अब हम उस सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 हमारा हो चुका था, पार्ट 2 हम चालू करेंगे। मैं इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। जो बच्चे आज नए आए हैं तो कृपया करके इस वीडियो पे ना आए, पहले फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें। और जिस बच्चे का फर्स्ट चैप्टर नहीं है क्लियर, तो पहले वो फर्स्ट चैप्टर का 3 पार्ट देखें, फिर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें, और ये आज सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमने एसिड बेस पढ़ लिया था, एसिड पढ़ लिया था, बेस पढ़ लिया था, सोल्ट पढ़ लिया था, अल्कलीज पढ़ लिया था, इंडिकेटर पढ़ लिए थे, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी सब हम पढ़ चुके थे, टर्मरिक वगैरह, ये मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी बता दी थी। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, एसिड और बेस की। तो देखो भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल, पहले हम देखो एसिड और बेस हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे बार बार। तो पहले मैं एसिड की कराऊंगा, फिर मैं बेस की कराऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एसिड की रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, मेटल के साथ। तो देखो भाई, जब मैं किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराता हूं तो मेरे को क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल भैया, एसिड कौन सा ले ले, HCl ले लिया भैया, मेटल जिंक ले लिया। क्या बना, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ZnCl2। और क्या बच गया, ये He तो बच गया, तो ये हाइड्रोजन गैस में बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत आए समझ? अच्छा, ये तो हमारी होगी एसिड के साथ रिएक्शन। अब हम कराएंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो देखो, जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सेम प्रोडक्ट ही बनता है, सेम सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, जैसे भैया बेस मैंने NaOH ले लिया, मेटल मैंने जिंक ले लिया, तो यहां पर बनता है Na2ZnO2, जिससे कहते हैं हम सोडियम जिंक। और साइड में क्या निकल गया भैया, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुम्हें अगर किसी बच्चों को ये आ रहा हो भैया ये 2 कहां से आया, तो कृपया करके पहले चैप्टर नंबर 1 देख के आए, उसमें टॉपिक है एक बैलेंसिंग, वो पढ़ के आए, फिर यहाँ ये समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, देखो अगला टॉपिक है कि हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर ए गैस बबल एंड इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड। देखो भाई, अब मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि भाई जब मैंने एसिड में मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली, बेस में मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली, तो भैया हमें कैसे पता लगेगा ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो एक ये टेस्ट है जिसे हम पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो जैसे जिससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जैसे मान लो ये एसिड है, ये मेटल लिया मैंने, आपस में मिलाया, तो मेरा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, तो हाइड्रोजन गैस है ना, तो गैस वो बाहर निकलेगी। तो मैं क्या करूंगा, एक मोमबत्ती लाऊंगा, क्या लाऊंगा, मोमबत्ती लाऊंगा जलती। उस मोमबत्ती को मैं पास लेके जाऊंगा ना, जैसे मान लो कि ये गैस निकल रही है, जैसे मैं उस मोमबत्ती के पास लाया, तो मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती जब इस गैस के कांटेक्ट में आएगी, तो मोमबत्ती है ना, पॉप साउंड से बुझ जाएगी। इसे इसलिए हम पॉप साउंड भी टेस्ट भी कहते हैं। और इसी के कारण मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अन्यथा अगर हाइड्रोजन गैस नहीं हुई तो वो पॉप साउंड से नहीं बुझेगी, इसलिए इसका नाम भी पॉप साउंड टेस्ट होता है। और ये टेस्ट हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। आया समझ? अगला देखो भाई, अब हम करेंगे क्या, अभी हमने क्या करा था, रिएक्शन ऑफ मेटल करी थी एसिड और बेस के साथ। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और किसके साथ करेंगे, एसिड और बेस के साथ। तो देखो भाई, पहला अब मैं एसिड के साथ कर रहा हूं, तो देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता हूं, तो मेरा क्या बोलता है, सोल्ट प्लस H2O प्लस CO2। कोई दिक्कत? ये प्रोडक्ट तुम्हें एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसका कुछ वो नहीं है कि भैया कुछ तरीका नहीं, ये ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। अच्छा भैया, एसिड कौन सा ले लिया, HCl ले लिया। अच्छा, अब किसी बच्चे को नहीं पता कि भैया कार्बोनेट क्या होता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो मैंने क्या करा है, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो देखो भाई, मेटल कार्बोनेट मतलब भैया, अभी मैंने देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2 नेगेटिव, और जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है भाई। अच्छा, Na2CO3 है, तो CO3 आ गया ना, देखो CO3 आ गया, तो CO3 का मतलब क्या है, कार्बोनेट। तो देखो ये सोडियम कार्बोनेट है। जब मैंने HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराई, तो मेरा क्या बना, NaCl प्लस CO2 प्लस पानी। तो देखो भाई, पानी का पानी निकल गया, CO2 का CO2 निकल गया, और सोल्ट क्या बन गया मेरा, NaCl। कोई दिक्कत आया समझ? अच्छा, अब मैंने क्या कराई थी, मैंने अभी तक कार्बोनेट से रिएक्शन कराई है, अब मैं कराऊंगा हाइड्रोजन कार्बोनेट से। देखो HCO3 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, जब मैं किसी एसिड की हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराता हूं, तो मेरा भाई सोल्ट प्लस CO2 प्लस पानी, सेम प्रोडक्ट बनता है। लेकिन शर्त ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है और
नॉर्मल कार्बोनेट क्या होता है। नॉर्मल कार्बोनेट में CO3 होता है और जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अच्छा, अभी हमने क्या करा, किसी भी एसिड मतलब एसिड की रिएक्शन कराई किससे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब हम किससे कराएंगे, बेस से, क्योंकि भैया अभी आपने बताया पहले हम एसिड की करा रहे हैं फिर हम बेस की करा। तो देखो भाई, जब मैं किसी बेस की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। अगर किसी बच्चे को इसका रीजन पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मैं 5 सेकंड लेता हूं फिर मैं बताता हूं। पता है किसी को, सोच लो जिसको पता है। तो देखो, जनरली देखो मैं बताता हूँ, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं ना, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या है, बेस, और ये भी क्या है, बेस। तो बेस की बेस से रिएक्शन कराओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है, जब हम क्या करते हैं, किसी एसिड की बेस से कराते हैं तब फर्क पड़ता है। मतलब इसके जो ये एसिड है ना, इसकी जो दूसरी स्पीसीज जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं ये अलग होनी चाहिए, तभी फर्क पड़ता है। अब बेस की बेस का कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बेस ही बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो रिएक्शन होगी नहीं। एसिड की एसिड से करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सेम का सेम प्रोडक्ट बन जाएगा बस। तो इसलिए जब मैं किसी बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ऐसा। अच्छा, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग आउट थ्रू द लाइम वाटर। अच्छा, अब भैया यहाँ CO2 निकल रहा है, भैया CO2 निकल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई हाइड्रोजन गैस को मैं नाप सकता हूँ कैसे, पॉप साउंड टेस्ट से। जब मैं जलती हुई कैंडल लेके आता हूँ तो जो जलती हुई कैंडल है पॉप से बुझती है, उसी प्रकार से मैं CO2 कैसे पता लगाऊं, जो ये गैस निकल रही है ये CO2 है। तो देखो क्या होता है, जब मैं लाइम वाटर पे, क्या लाइम वाटर को जब मैं CO2 डालता हूँ, उसके ऊपर को CO2 ले जाता हूँ, तो क्या होता है, जो मेरा जो कंपाउंड बनता है, जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, पढ़ाया था मैंने पहले, लाइमस्टोन या फिर क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये बनता साइड में बनता पानी। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसका जो लाइम वाटर है, मतलब ये ना मिल्कीनेस में बदल जाता है। मतलब नॉर्मली अगर ये सफेद कलर का है ना, तो जब मैं इसके ऊपर CO2 डालता हूँ ना तो ये और ज्यादा सफेद कलर का हो जाता है, हद से ज्यादा सफेद। अच्छा, इससे पता लग जाता है, अच्छा जो ये गैस निकली है ना, ये कौन से कलर, ये है कौन सी, CO2। दोबारा बता देता हूँ जिसको नहीं आया समझ। जब मैं लाइम वाटर के ऊपर एक CO2 को पास करता हूँ तो जो लाइम वाटर का जो भी कलर होता है ना, जो भी सफेद कलर का रहा है, उससे और ज्यादा सफेद कलर हो जाता है, मिल्क ने जैसे दूध का कलर होता है, ऐसा कलर बन जाता है। आया समझ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो। तो देखो भाई, अच्छा, अगर मैं, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन इसके बाद अगर ये एडवांस पूछ रहे हो तो ये भी आ जाता है। क्या कह रहा है ये, कि व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, मतलब कि क्या, यहां तो मैंने नॉर्मल अमाउंट में CO2 दी, जब मैं अधिक CO2 दे दूं, मतलब ये तो बन गया, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, दोबारा से CO2 डाल दी, तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनता है, मेरा प्रोडक्ट बनता है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, CaHCO3 की थ्राइस, और इसमें मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है। मतलब इसका जो दूधिया कलर है वो एकदम से ही गायब हो जाता है। आया समझ। अगर मैं नॉर्मल CO2 देता हूं तो मेरी तो मिल्कीनेस ज्यादा अपेयरेंस हो जाती है, लेकिन जब मैं ज्यादा CO2 दे देता हूं तो जो इसकी मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाती है। आया समझ। हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, या रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो अभी मैंने जैसे इसके 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि एसिड से रिएक्शन कराने में कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बेस की बेस से रिएक्शन कराने में कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जब हम एसिड की जस्ट उसका कोई अपोजिट ले उससे रिएक्शन कराए तब फर्क पड़ता है। तो उसी प्रकार से अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, अब हम किसी एसिड की बेस से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस H2। क्या बोलेंगे, H2। तो जैसे कि देखो भाई, जब हम किसी एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि तुमने न्यूट्रलाइजेशन अपने डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे सब्जी खरीदने जाते हो तो राजू कर दो ना, अरे भाई इधर ज्यादा है ना, तो इधर भाई न्यूट्रल कर, बराबर बराबर कर, बस भाई। जितना एसिड हम लेंगे और उतना ही बेस होगा, तो जो हमारा सोल्ट बनेगा वो बिल्कुल क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का सेंस मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बाकी अभी इतना समझो, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो सोल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल का शब्द जो हम अंतर है, क्यों न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो तुम आगे बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना कि इक्वल क्वांटिटी है। मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी कह रहा हूं जब मैंने एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया। तो देखो भाई, अगला जैसे एग्जांपल देख लो, एसिड ले लिया कोई HCl,
बेस ले लिया NaOH, तो मैंने इसकी जो जब मैंने HCl की NaOH से रिएक्शन कराई तो मेरा क्या बना NaCl, और ये क्या है एक सोल्ट, और साथ में मेरा क्या बना HOH। देखो भाई प्लस माइनस, तो प्लस वाला किससे माइनस से, और माइनस वाला किससे प्लस से, तो देखो NaCl बन गया, और यहाँ का बना HOH, और HOH को मैं क्या लिख सकता हूँ H2 नहीं लिख सकता। तो बस वही है कि जब मैंने एसिड की किसी के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराई तो सोल्ट प्लस पानी बना, कोई दिक्कत। तो देखो भैया अगला, अब देखो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराई तो मेरा सोल्ट बना, और सोल्ट मेरा क्या बना, जो सोल्ट प्लस पानी बना, सोल्ट जो बना ना वो न्यूट्रल बना, और जब मैंने इक्वल क्वांटिटी ली या फिर मैंने कुछ उनकी स्ट्रेंथ इक्वल ली। अच्छा अगला, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेता हूं तो मेरा जो सोल्ट बनेगा, देखो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस पानी तो बनना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूं और वीक क्या लूं बेस, तो ऐसा समझो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा समझो भैया स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक है, मान लो ये 10 बंदे हैं एसिड वाले और ये वीक है मान लो 5 ही बंदे, तो ये क्या जाएगा इसको पीट देगा, तो अंत में बचेगा कौन, एसिड ही बचेगा ना, तो सोल्ट जो हमारा बनेगा वो हमारा एसिड ही बनेगा, ऐसे याद कर लो। तो देखो भाई जब मैंने स्ट्रॉन्ग तो क्या लिया एसिड और वीक क्या लिया मैंने बेस, तो देखो स्ट्रॉन्ग कौन था एसिड, ये ज्यादा कंसेंट्रेशन में ज्यादा पावर में था ज्यादा स्ट्रेंथ में था, तो जो मेरा सोल्ट बना वो भी क्या बना मेरा एसिडिक, और साथ में पानी तो बनेगा, एक सिंपल है बस। उसका उल्टा क्या है, अब मैंने स्ट्रॉन्ग क्या लिया यहाँ पे बेस और वीक क्या लिया है एसिड, भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो जो सोल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा मेरा बेसिक ही बनेगा, कोई दिक्कत, बड़े आगे, और पानी तो बनना तय, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला, जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया, देखो आ गया ना दोबारा वही, जितनी हमने एसिड लिया और उतना ही बेस लिया, तो जो मेरा सोल्ट बना वो क्या बन गया मेरा न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल, चलो मैं आगे बताऊंगा, बाकी इतना समझो न्यूट्रल मतलब इक्वल, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लिया उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जो मेरा सोल्ट बना वो न्यूट्रल बना, और पानी तो बनना तय है। अगला उसी प्रकार से अब वीक मैंने एसिड लिया वीक मैंने बेस लिया, देखो इक्वल क्वांटिटी लिए ना, वीक ही एसिड लिया और वीक ही क्या लिया बेस, तो मेरा जो सोल्ट बना वो दोबारा से क्या बन गया न्यूट्रल, और पानी बनना तय, आया समझ, कोई दिक्कत। अच्छा अगला देखो, अच्छा अब अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से कराएंगे फिर हम बेस से कराएंगे। अच्छा देखो भाई, देखो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्या मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वे जो नेचर होता है ना उनका बेसिक होता है। अच्छा मतलब जो भैया बेस जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस है। अच्छा अगर मान लो भाई मेटेलिक ऑक्साइड की अगर मैं एसिड से कराता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया मेटेलिक ऑक्साइड क्या है बेस, हम इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं एसिड से, तो बेस एसिड बन जाए, कोई दिक्कत। अच्छा अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड की किसी बेस से रिएक्शन करता हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, खुद सोचो दिमाग लगाओ, फर्क पड़ेगा क्या, क्यों, जिस बच्चों को नहीं समझ आ रहा, देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, वैसे मैंने अभी बताया ही मेटेलिक ऑक्साइड क्या है बेस, ठीक है, ये भी क्या हो गया बेस। अबे बेस की बेस से रिएक्शन करा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा तो देखो भाई, इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड का केस होता है ना वो सिर्फ किसके साथ होता है, कहा गया एसिड के साथ ही होता है, क्योंकि बेस की सिर्फ हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं, बेस से कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CaO और MgO, ठीक है, ये क्या है बेसिक ऑक्साइड है, क्या है बेसिक ऑक्साइड। अच्छा देखो जब मैंने मेटेलिक ऑक्साइड की किसी एसिड से रिएक्शन कराई तो मेरा क्या बना सोल्ट बना और साथ में बना पानी। अच्छा मेटेलिक ऑक्साइड मैंने CaO ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और मैंने एसिड का ले लिया HCl, तो मेरा क्या बना CaCl2 जो कि मेरा क्या है सोल्ट, और साथ में बना मेरा पानी। और किसी बच्चों को समझ ना आ रहा हो कि 2 कहां से आया, तो कृपया करके चैप्टर 1 का कुछ पार्ट देख के आए, बैलेंसिंग वाला टॉपिक आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, अब यहाँ क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, देखो अच्छा मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बस आ रहा है तुम्हें धीरे धीरे आ रहा है, तो ये क्या हो गया एसिडिक, कोई दिक्कत। अच्छा देखो अब मैंने क्या करा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से कराई, अब आता है ना क्यों बेस से क्यों कराई एसिड से क्यों नहीं कराई, पता है, दोबारा जिसको नहीं पता दोबारा बता देता हूं। देखो ये क्या है एसिडिक, अगर मैं इसकी एसिड से रिएक्शन करा दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, जब मैं एसिड की बेस से रिएक्शन कराऊंगा तब मेरा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए मैंने मेटेलिक ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन कराई, और तुम्हारे को तो पता ही है क्या बनेगा सोल्ट बनेगा और साथ में मेरा H2 बनेगा।
कोई दिक्कत? अच्छा अगला देखो, जैसे एग्जांपल ले लिया CO2 ले लिया और बेस मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और मेरा क्या बना CaCO3 प्लस। कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो ये हालांकि ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें पहले जब मैंने चैप्टर शुरुआत किया था जब मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है, लेकिन ये कि मैं एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे ना आगे 2-3 टॉपिक है तो तुम्हें पता होने चाहिए। तो देखो भाई एसिड ऑल एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक है, जितने भी एसिड है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, आया समझ? कोई दिक्कत? एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। दोबारा बोल दिया, दोबारा रिपीट कर दिया। अच्छा अगला देखो बेस भैया आपने बताया था H प्लस एसिड H प्लस प्रोड्यूस करते थे इसलिए वे एसिड कहलाते थे, और बेस बोलो आना चाहिए एकदम, बेस OH प्रोड्यूस करते हैं इसके कारण वे बेसिक होते हैं। और OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखो भाई ऑल बेस प्रोड्यूस OH आयन जिन्हें हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं जिनके कारण बेस कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा देखो भाई ऑल एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन, और ऑल बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH आयन। कोई दिक्कत? आया समझ? तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इनसे रिलेटेड या पीछे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने स्ट्रीक चला रखी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कुछ समय में तुम्हारे बोर्ड से पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। हमारे साथ जुड़े रहे, ये पक्की बात है कि आपके मार्क्स बहुत बेहतर आ जाएंगे अगर आप ये वीडियोस कंप्लीटली अच्छी तरह देखते हो, कॉपी पेन के साथ देखते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया हो। थैंक यू।